हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एमसीआरई 2025-26 की वैकेंसी आ चुकी है। लास्ट जो दिसंबर है इसी के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है। कितनी जो है वो टोटल वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब तक एग्जाम होगी, कौन सी सिटी के अंदर एग्जाम होगी, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या जीएनएम वाले बीएससी वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर जाना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि लास्ट डेट कब है फॉर्म को फिल करने के लिए। आज क्योंकि 15 तारीख हो चुकी है और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो कितनी है, 2 दिसंबर शाम को 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जब से जारी हुआ है तब से ये ओपन हो चुका है। 14 मतलब 14 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 2 तारीख तक जो है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन वर्किंग यदि कर रहे हैं तो उनको एनओसी देनी है 6/12 तक। यदि आपको स्टेटस चेक करना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो 8 तारीख तक। और इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर जो स्कीम एग्जामिनेशन होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर सीबीटी एग्जाम कब होगा, वो होगा 22 से लेकर 24। याद रखना, 22 दिसंबर से लेकर कब से, 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में। ये ठीक है, 22, 23 और 24 मतलब 3 दिन ये एग्जाम कंडक्ट होने वाली है अलग अलग जो है वो पारियों के अंदर। ठीक है, हमारा स्किल टेस्ट है नहीं इसलिए हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। देन हम बात करते हैं सर इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि सर क्या क्या चीज जो है उसके अंदर होने वाली है, कौन कौन सी हमारे लिए पोस्ट जो है वो यहाँ पर लाई गई है। इसी के बारे में हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि सर कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी हमारे लिए वो कितनी जो है वो रखी गई है। मैं उससे पहले कौन कौन से एम्स जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं तो ये सारी लिस्ट जो है वो डाल दिया हूं आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर भी। ठीक है, एम्स अवंतीपुरा, बठिंडा, भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, जो है बीबी नगर, बिलासपुर एम्स, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर एम्स, दिल्ली एम्स, पटना, रायबरेली, रायपुर, ये सभी एम्स जो है यहाँ पर इंक्लूडेड कर दिए गए हैं। सेकंड हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की किस तरीके से होगी। या मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लूं कि सर यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है जो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एम्स के अंदर जो है वो हम फिल कर सकते हैं। देखिएगा आप सभी लोग कि सर हम जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जो नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वो भी इसके अंदर है। तो मल्टीपर्पज वर्कर एम्स न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो एक पोस्ट है जनरल की। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल, ठीक है, अलग अलग एम्स के अंदर जो है वो दी गई है दोस्तों। हर एक अलग के अंदर अलग अलग कोड के साथ में दी गई कि कहां पर अनरिजर्व की कैटेगरी है, कहां पर ईडब्ल्यूएस की है। तो टोटल यहां पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मल्टीपर्पज वर्कर और जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल और फीमेल या स्टाफ नर्स जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, ये सभी यहां पर दिए गए हैं। तो आप कौन कौन से जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। देन ये सारी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाल दी गई है। ओके, देन यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सर किस तरीके से ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, डेट ऑफ सेंटर एग्जामिनेशन में आपको बता ही दिया हूं। ठीक है, कि कब जो है ये एग्जामिनेशन होगी, 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। ठीक है, टेंटेटिवली डाला गया है। सीबीटी एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, 10 दिन पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपको 3 दिन पहले दिया जाएगा। जब आपकी एग्जाम होगी तो उससे 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका ड्यूरेशन मैं आपको बता दूं कि ड्यूरेशन कितना रहने वाला है। मतलब आपको जो एग्जामिनेशन के अंदर टाइम जो मिलने वाला है वो टाइम कितना रहेगा, 90 मिनट का रहने वाला है। कितना, 90 मिनट का। और 100 एमसीक्यू होंगे। मतलब 100 को आप कितने से करोगे, 4, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब 400 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो मतलब यहां पर जिसके अंदर 20 एमसीक्यू आपके जीके एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे और 80 एमसीक्यू आपके जो सब्जेक्ट वाइज है, तो मैं बोल सकता हूं कि 80 एमसीक्यू तो आपके नर्सिंग से आने वाले हैं और 20 एमसीक्यू आपके जो नॉन नर्सिंग का पोर्शन है वहां से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है,
और पेपर का जो मोड है वो 5 सेक्शन के अंदर रहेगा, मतलब 5 सेक्शन के अंदर डिवाइडेशन जो है वो किया गया है। हर एक सेक्शन 18 मिनट का रहने वाला है, ठीक है। हर एक सेक्शन के अंदर 20 एमसीक्यू होंगे और आपको 18 मिनट दिया जाएगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये उनकी क्या है दोस्तों, स्ट्रेटजी है जो हर बार फॉलो करता हुआ आया है। मतलब 90 मिनट का आपको समय मिलेगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। यहां पर यदि आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया पिछले सेक्शन को तो दोबारा आप नहीं जा सकते हैं, ऑलरेडी बताया गया। अच्छा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ओनली और ओनली इंग्लिश मीडियम के अंदर ही जो है वो एग्जामिनेशन होगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो आपको दिए गए हैं क्या? बहुत सारे बोलते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल, देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मार्किंग है, ठीक है। तो 4 मार्क्स मिलेंगे लेकिन 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी इस सीआरई एग्जाम के अंदर। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बताते हैं कि सर यहाँ पर जो है कितनी सीटें थी वो भी मैंने आपको बता दी है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सर कौन कौन सा, देखो देखो हमारा जो है वो 34 नंबर के ऊपर है। आप डायरेक्ट पीडीएफ के अंदर जाओगे तो 34 नंबर के ऊपर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। नर्सिंग का एग्जाम ओनली इंग्लिश में होगा, क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है, कोई हिंदी का मोड नहीं होगा, ठीक है। कोई बाईलिंगुअल मोड नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करता हूं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बात की बात है। अब मैं यहाँ पर चलता हूं कि जो हमारे लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिसाइड करी गई है, जो एसएनओ के लिए या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या नॉर्मल जो नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए, उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर देता हूं। 34 नंबर के ऊपर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का है हमारा, और वहीं पर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 34 नंबर के ऊपर मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाल दी है और यूट्यूब चैनल के लिंक भी शेयर कर दिया गया है। चलिएगा, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे मल्टीपर्पज वर्कर जो है फॉर्म फिल करना है आपको, जहां पर एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है, 18 से 30 साल के एज के अंदर फिल कर सकते हैं। यदि आप एम्प्लॉई हैं एम्स के अंदर तो 40 ईयर। पे लेवल 4 होगा। इसेंशियल मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब आपके पास में 10th और 12th जो है वो होना जरूरी है। और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का डिप्लोमा जरूरी है। सर्टिफिकेट, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एएनएम, मिडवाइफ, रिकॉग्नाइज स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। देखो यहाँ पर जो एएनएम वाले हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपर्पज वर्कर की पोस्ट आई है और पे लेवल 4 है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो आप एएनएम वाले जो एएनएम कोर्स कर रखे हैं 10+2 के साथ में, किसी भी सिलेबस जो आपका जो सेंटर बोर्ड होता है और आईएनसी के थ्रू जो आपके रजिस्टर्ड होगी उसी के अंतर्गत होगा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता ही है, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपने करी है और यदि पोस्ट बेसिक के बाद में यदि जीएनएम करके 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और रजिस्टर्ड आईएनसी या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। 3 ईयर एक्सपीरियंस जब आप स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड के अंदर अप्लाई करेंगे, और मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल होना जरूरी है, ठीक है। और एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर हैंड्स एक्सपीरियंस की, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि कंप्यूटर भी आपको चलाना आना चाहिए। तो ये जो है वो नर्सिंग और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। तो सेम यहाँ पर जो है वो आपको बताया गया है, अलग अलग जो है, अलग अलग जो एम्स है वहां पर अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो मेन चीज तो यही है कि हम फॉर्म फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे सिंपल, एएनएम वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं मल्टीपर्पज वर्कर की, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में बताया, यहां पर इसके बारे में हमने बता दिया। अब सर यहां पर चलते हैं नेक्स्ट 34 के अंदर। नेक्स्ट 34 ये रहा, सॉरी, कि सर कितनी पोस्ट है। पोस्ट की बात कर लें कि सर कितनी पोस्ट है, तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की अलग है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो है वो अलग दी गई है, ठीक है। अलग अलग मेल फीमेल अलग अलग एम्स के जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है वो आपको काउंटिंग के अंदर जो है वो सारी शो हो जाएगी। तो आप जो है इस फॉर्म को फटाफट से फिल कर दीजिए। जो एसएनओ बनना चाहते हैं तो उनके लिए तो सर क्या है दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया क्या कि यहाँ पर जो जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इसी साल ये एग्जाम होगा
तो इसी साल यदि आप एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो आपके लिए बी बेनिफिशियल रहने वाला है। इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है और सभी को ऑल दी बेस्ट, तैयारी स्टार्ट कर दो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। ओके दोस्तों, चलेगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लाइक और शेयर करके जाएगा, फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। थैंक यू।